चंद्र क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th का मैथ में एक्सरसाइज 2A करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभ्यास 2 का जो पहला प्रश्न है तो उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो अभ्यास 2 में जो दिया हुआ है कि -2/3 की पावर 5 का मान है, तो इसका क्या मान होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या की घात कोई घात नहीं होती है, जैसे मैं लिख दूं, जैसे एक्स मान लीजिए, एक्स की घात अगर कोई नहीं है तो वहाँ पर एक घात मानी जाती है। तो अगर कोई संख्या लिखी है और उसके ऊपर घात नहीं है तो वहाँ पर हम घात मानते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5, 5 की घात कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न है, उसको हम हल करते हैं। तो पहले हम प्रश्न है उसको उतार लेते हैं। -2/3 की पावर 5। अब देखिए, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी जितनी घात होती है उतनी बार उसी संख्या को हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे -2/3 की घात कितनी है? 5 है। तो इसको हम 5 बार लिखेंगे। कितनी बार? 5 बार लिखेंगे। तो इसको हम देखिए, -2/3, तो इसको 5 बार लिखना है गुणे में। तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। देखिए कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार लिख गया। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, अगर चिन्ह भी आप समझ लीजिए, जैसे माइनस गुणा माइनस हो तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। यानी 2 बार माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है। और प्लस गुणा प्लस हो तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं, अगर दो चिन्ह माइनस का है, जैसे माइनस गुणा माइनस आ जाए तो माइनस का चिन्ह होगा। अब देखिए, यहाँ पर जैसे माइनस से माइनस कट जाए प्लस हो जाएगी, और यहाँ माइनस से माइनस कटे प्लस हो जाएगा, फिर -1 बचेगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, यदि कोई संख्या है और उसकी घात अगर कैसी है? सम है, तो और उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाया तो उसका जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा? प्लस का आएगा। और यदि कोई संख्या है, जैसे 25 आएंगे तो प्लस के आएंगे। और यदि माइनस वाली कोई संख्या है और उसकी पावर यदि कैसी? विषम संख्या है, यदि विषम संख्या है तो उसके जो मान आएगा तो माइनस में ही आएगा। माइनस के जैसे 5 5 25 25 पंजे 125, तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। जिसको हम 5 बार लिखाएंगे, जैसे -5 गुणा -5 गुणा -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगी, तो एक माइनस का बचेगा, तो 125 किसके आएंगे? माइनस के। चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इनका। -2 गुणा -2 प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो माइनस के जो 32 होंगे, देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और घात कैसी है? विषम है। अगर विषम घात होती है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो हर देखिए, हर कितना है? जैसे इसका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243। देखिए गुणा कर लीजिए, 81 गुणा 3, तो देखिए 3 1 3 3 24, तो 243। तो ये इसका आंसर होगा। तो आंसर नंबर जो हमारा विकल्प है, तो उस विकल्प में कौन सा मिल रहा है? विकल्प नंबर 2। कौन सा है? विकल्प नंबर 2 है। नंबर 2 डाल दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है उसे करते हैं। तो उसमें देखिए, ये दिया हुआ है 3125 को घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो यह दूसरा जो प्रश्न है उसको करते हैं। देखिए 3125 की हम क्या करेंगे? पहले फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड करते हैं। देखिए इसमें 3 का भाग तो नहीं जाए, क्योंकि इन अंकों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 8, 8 और 3 11, 11 में 5 का भाग, यानी 3 का भाग नहीं जाता। 3 का भाग नहीं जाएगा तो 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि यह विषम संख्या है। तो 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, तो 5 का देंगे हम। तो 5 का दीजिए,
5 6 30, कितना बचे, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 5 पंजे 25। अब फिर से देंगे हम 5 का भाग, 5 एकम 5 और एक बजे 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से दीजिए 5 का भाग, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर देंगे 5 का, 5 पंजे 25। अब फिर से देंगे, एक बार और चला जाएगा, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे 3125 की दो है फैक्टर, तो बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, मैंने बताया है अगर कोई भी संख्या है उसके ऊपर अगर घात नहीं है तो हम घात लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई पावर नहीं है इसकी, तो एक मानते हैं, एक एक और एक और एक। और गुणा में क्या होता है, घातें सभी की ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 5 की घात 1 2 3 4 5। तो घातीय संकेतन कितना हो गया, इसकी घात कितनी, 5, 5 की घात 5। तो घातीय संकेतन के रूप में लिखना था हमको, तो इसका जो हमारा विकल्प में मिल गया, पहला विकल्प है, जो आंसर क्या हो गया, 5 की पावर 5। तो यही हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, उसको हम करते हैं। 2 की घात 7 का मान ज्ञात करना। 2 की घात 7, तो 2 की घात 7 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 की घात 7 की घात 7, 2 की घात 7। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 को हम 7 बार गुणे में लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, एक बार और लिख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 64 दूनी कर लीजिए, 128 होंगे वैसे, 64 गुणा 2, तो 2 चौके 8 और 2 छिक 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 छिक 12, 128। अब देखिए, तो यहाँ पर ये इसका आंसर कितना हो गया, 128। तो हमें विकल्प में देखना है 128 है या नहीं, तो विकल्प में है 128। विकल्प नंबर कौन सा, तीसरा, कौन सा, तीसरा विकल्प नंबर। तो यही क्या होगा, आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। अब देखिए, एक वर्गाकार क्यारी, तो वर्गाकार हम जानते हैं, देखो वर्ग है जैसे जिसकी भुजाएं सभी समान हों, वर्ग कहलाता है। तो वर्ग की यहाँ पर देखिए चारों भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। तो यहाँ पर मेरी जो आकृति बन गई तो छोटी बड़ी हो गई, लेकिन वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, एक समान बराबर होती हैं, वर्ग कहलाता है। आयत में क्या होता है, आयत में होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो ये है वर्ग है, और यहाँ पर ये क्या है, आयत है। तो ये वर्ग है, ये आयत है। तो यहाँ पर देखिए वर्ग है और ये क्या है, आयत है। इसमें कहा गया है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर भुजा एक दी हुई है, क्यारी की भुजा कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। तो यही क्या है, घातीय संकेतन में लिखना था, घात के रूप में लिखना। तो आंसर क्या हो गया, ये आंसर है।
चलिए फ्रेंड्स, अब पांचवा प्रश्न है उसे हम हल करते हैं। सरल कीजिए 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, पहला प्रश्न है। और दूसरा ये है, अब देखिए पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। सरल करना है इसको, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम इसका प्रसार करेंगे। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, देखो 2 1 2 3 4, तो 4 बार हो गया। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। फिर देखिए 3 को हम कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो 2 बार लिख दिया। अब क्या करें? गुणा करें। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने हो गया? जब हमने 2 का गुणा किया हमने 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आया? देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर गुणा 3 गुणा 3 यानी 9, तो 16 निम्न 144। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्रश्न है उसे हम करते हैं। इसमें क्या है, जो दूसरा प्रश्न है, जैसे -2 की घात 3 और गुणा -10 की घात -10 की घात 3 है, -10 की घात 3। अब इसको हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हमको -2 को हमें कितने बार लिखना है? 3 बार। -2 गुणा -2 गुणा -2, फिर गुणा इसको भी हमें कितने 3 बार लिखना है? तो -10 गुणा -10 गुणा -10, देखो माइनस माइनस माइनस, तो ये 3 बार है, यानी 2 की घात 3 कैसी? विषम है, तो विषम है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? माइनस में ही आएगी। और यदि सम है तो कैसी आएगी? प्लस में, पॉजिटिव आएगी। तो माइनस माइनस माइनस, तो कितना होगा? माइनस माइनस माइनस, यानी हमने 3 बार किया है, तो 3 बार हमने किया है, तो इसका मतलब माइनस में ही चिन्ह आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कितने बार है? ये भी 3 बार है, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का ये चिन्ह आएगा। तो देखो 1 2 3, कितने शून्य हैं यहाँ पर? 3 हैं, तो 3 शून्य हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 पर कितने? 3 जीरो रख दीजिए, क्योंकि जो 10 वाली जो संख्या है, 0 वाली संख्या, उसको गुणा करना बेहद सरल है। तो यहाँ पर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8000, तो ये इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो छठवां प्रश्न है उसको हम करेंगे। जैसे 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घाती संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमें घाती संकेतन के रूप में व्यक्त करना है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे इसके। चलिए फैक्टर करते हैं, इसे घाती संकेतन में व्यक्त करना है। तो चलिए इसके हम फैक्टर करते हैं। तो पहले हम 5 का भाग देते हैं इसमें, तो 5 का भाग देंगे। 5 3 15, 5 का भाग एक बार जाएगा, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से देंगे हम 5 का भाग, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर देंगे हम 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से हम देंगे 5 का भाग, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर से दीजिए 5 पंजे 25। फिर से देंगे 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर हम इसके जो फैक्टर आए हैं हमारे 15,625 के, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5, और एक बार और लिख दीजिए कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हमने बताया है कि यहाँ पर घात इसकी कितनी? 1, इसकी कितनी? 1, इसकी कितनी? 1, इसकी 1, इसकी 1। गुणा में क्या होता है? घातों सभी को हम जोड़ देते हैं। 5 की घात कितनी होगी?
5 की घात 6। तो यही इसका आंसर होगा।